रात्रि क्लास चल रहा था 28/11/1967। दूसरे पेज की मध्य में बात चल रही थी कि ये जो बेहद काव्य सृष्टि का ड्रामा है, इसकी दो खासियत हैं खास। एक तो अविनाशी है, इम्पेरिशेबल वर्ल्ड ड्रामा है, और दूसरी खासियत क्या है, प्री ऑर्डिनेंट, अर्थात ये बना बनाया, पहले से बना बनाया ड्रामा है। कोई ये प्रश्न नहीं कर सकता कि ये कब बनाया। तो ये कभी भी विनाश नहीं होता है, अनादि अविनाशी ड्रामा है। क्योंकि तुम खुद आकर के कहते हो ना, बाबा हम 5000 वर्ष पहले भी ये आकर के आपसे रचयिता को जाना, और रचयिता द्वारा हम रचना के आदि मध्य अंत को समझ गए। पहले किसको जाना है? पहले किसको जाना? अरे आत्मा बोलो, आत्मा रचयिता। आत्मा तो निराकार है, सृष्टि तो साकार है। अरे कौन सा बाप? बाप तो दुनिया में ढेर सारे हैं, लौकिक बाप कितने हो गए हैं, और ये मनुष्य सृष्टि का बाप वो भी बाप है, और आत्माओं का बाप वो भी बाप है। तो किसके द्वारा जाना? और पहले इस अविनाशी ड्रामा को जाना किसके द्वारा? रचयिता बाप के द्वारा जाना। कौन हुआ? मनुष्य सृष्टि का जो बीज रूप बाप है, वो है रचयिता। ऐसे नहीं कहेंगे कि निराकार सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु हेवनली गॉड फादर रचयिता है। अरे वो तो निराकार है, तो निराकार की रचना करेगा या साकार की रचना करेगा? बाप जैसा होगा वैसा ही बच्चा पैदा होगा। बाप हाथी जैसा डील डाला होगा तो बच्चा भी कैसा पैदा करेगा? हाथी जैसा डील। बाप सांप जैसा लंबा होगा तो बच्चा भी कैसा होगा? लंबा। अब वो निराकार है तो क्या पैदा करेगा? निराकार आत्माओं का जन्म देगा ना, पहचान देगा ना कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। तो जिनको ये बुद्धि में बैठता जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, वास्तव में मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, वो जैसे जन्म लेते जाते हैं, पैदा होते जाते हैं, संसार में प्रत्यक्ष होते जाएंगे। प्रत्यक्ष होना माना पैदा होना। तो वो निराकार आत्मा हुई, उसको रचयिता नहीं कहेंगे। किसका रचयिता? किसको रचने आया है? साकार सृष्टि को रचने आया है ना। और साकार सृष्टि में भी दुखी सृष्टि को या सुखी सृष्टि को रचने आया। सुखी सृष्टि को रचने आया। जो स्वर्ग है वो सुखी सृष्टि है, और नई दुनिया को ही सुखी सृष्टि कहा जाए। नया मकान होता है तो उसमें ज्यादा सुख होता है, और एकदम पुराना जर्जरी भूत टपकने वाला मकान बन गया तो सुखदायी है नहीं। तो ये सृष्टि रूपी मकान कहो या सृष्टि रूपी वृक्ष कहो, है इसको बनाने वाला साकार होगा या निराकार होगा? अरे क्या होगा? साकार ही होगा ना। तो जिस मुकर्रर रथ में, साकार रथ में वो सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर प्रवेश करता है, वो हुआ रचयिता। तो उस रचयिता बाप को जाना जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, साकार है। और उस रचयिता के द्वारा हम रचना के आदि मध्य अंत को समझ गए। क्या कहा?
द्वारा, द्वारा माने मीडिया है, बीच में मीडिया है, तो समझाने वाला कौन है फिर? अरे माइक है, लाउड स्पीकर है, उसमें से आवाज आ रही है, उस लाउड स्पीकर की माइक की आवाज से हमने सुना, तो क्या लाउड स्पीकर के ऊपर कंसंट्रेशन जाना चाहिए? किसके ऊपर जाना चाहिए? अरे उस लाउड स्पीकर में किसी ने आवाज डाली होगी ना, तो वो डालने वाला कौन हुआ? वो साकार बाप के अंदर जो मीडिया है, वो निराकार ज्योति बिंदु शिव है। ऐसे नहीं वो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी जो होते हैं वो क्या समझते हैं? क्या कि वो निराकार है, वो ही रचयिता है, वो रचयिता है, वो डायरेक्ट रचयिता नहीं है, लेकिन वो समझाने वाला है? रचयिता है तो रचने वाला करता हुआ ना, क्या करता है? वो तो अकर्ता है। तो बताया उस रचयिता बाप के द्वारा जो मीडिया बनता है, मुकर्रर रथधारी है, उसके द्वारा हम रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। क्या रचना? ये जो सृष्टि है ये रचना है। कैसी सृष्टि? पहले तो नई सृष्टि होगी। अरे मकान बनाया जाएगा तो पहले नया होगा ना। हाँ, तो बताया उस रचना के आदि का माने सृष्टि का आदि मध्य अंत होगा ना, तो ये सृष्टि का भी आदि मध्य अंत है। आदि है सतयुग, मध्य है द्वापर और अंत है कलियुग। तो उस आदि मध्य अंत को हम समझ गए। बाप भी ऐसे कहते हैं, भी क्यों लगाई दिया है? बाप भी ऐसे कहते हैं, ऐसे क्यों लगाई दिया? और कौन कहता है? अरे भी लगाई दिया है तो इसका मतलब कोई और भी है ना कहने वाला, तो कौन है? अरे जवाब नहीं आ रहा जल्दी से है। अरे इतनी देर कौन सा बाप है? बाप भी ऐसे कहते हैं कि मेरे द्वारा मेरे को जान। मेरे द्वारा, द्वारा माने मीडिया है, माने साकार मुकर्रर रथ हुआ। वो साकारी मनुष्य सृष्टि का बाप जिसे शास्त्रों में अर्जुन नाम दे दिया है, जिसके रथ में मैं आता हूं। लेकिन गलती क्या कर दी उन्होंने शास्त्रकारों ने? उसमें कृष्ण बच्चे को बैठा दिया, और बच्चे को भी बच्चे के रूप में भी नहीं बैठा दिया, समझाने वाला बैठा दिया बड़े रूप में है। अरे बच्चा समझाता है कि बड़ा रूप समझाता है? बड़ा रूप समझाता है ना, है? लेकिन मंदिरों में क्या दिखाया? पूजा किसकी करते हो? पूजा बड़े कृष्ण की नहीं करते, पूजा किसकी करते? हाँ, छोटे बच्चे की करते। क्यों? छोटे बच्चे की पूजा क्यों करते हैं? जब वो समझदार नहीं होता है। बच्चा तो समझदार नहीं होता, बेसमझ होता है? हाँ, क्योंकि वो बच्चा भी पवित्र बच्चा है। क्या? परम पवित्र बाप है वर प्योर, तो उसका बच्चा भी पहलोटी का कैसा होगा? परम पवित्र होगा। जैसे दुनिया में बाप होते हैं ना, तो बड़े लंबे समय की प्योरिटी है, ब्रह्मचर्य जीवन में धारण करते हैं ना। हाँ, 18-20 साल के 25 साल के हो जाते हैं, और लंबे समय की पवित्रता की पावर उनमें इकट्ठी हो जाती है। तो जो पहला बच्चा पैदा करेंगे वो तो पावरफुल ही होगा ना, है? पूरी सात्विक पावर होगी कि नहीं? बाद में जो बच्चे पैदा होंगे उनमें उतनी ताकत, हाँ, उतनी सात्विकता, उतनी पवित्रता का भंडार होगा? नहीं होगा। तो बताया बाप भी ऐसे कहते, माना मैं भी ऐसे कहता हूं। कौन? शिव बाप है, हेवनली गॉड फादर भी ऐसे ही कहते हैं, ऐसे ही समझाते हैं। और जिसके द्वारा समझाते हैं वो भी मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप है। कि हद का बाप है, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट की तरह है। अरे क्राइस्ट के फॉलोअर्स जो हैं वो कहेंगे हम तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद है हमारी, 200-250 करोड़ क्रिश्चियन से बने बैठे हैं इस दुनिया, तो
हमारा बाबा, हमारा बाप और जो क्राइस्ट है वो बेहद का बाप है। तो बेहद का बाप है? अरे सारी मनुष्य सृष्टि की आबादी 200-250 करोड़ या 500-700 करोड़ से भी ऊपर चली जाती है। 500-700 करोड़ से भी ऊपर चली जाती है। तो बेहद का कौन हुआ? क्राइस्ट हुआ? नहीं, बेहद का वो ही हुआ जिसको क्राइस्ट भी मानता है, इब्राहिम भी मानता है, मुसलमान भी मानते हैं, सभी धर्म पिताएं मानते जरूर हैं। क्या? कि वो कोई हुआ है, आदमी बहुत पुराना है। हाँ, उसकी पुरानी बातें जब कोई उठाते हैं ना, उखाड़ते हैं, तो अरे तुम क्या बाबा आदम के जमाने की बातें करते हो? तो सबसे पुराना हुआ बाबा आदम कि नहीं? क्राइस्ट भी मानते, क्रिश्चियन भी मानते हैं कि नहीं बाबा आदम को? एडम नाम दे दिया है, नाम भले अलग अलग दे दिए हैं, लेकिन वो नामों में साम्यता तो एक ही जैसी है। चाहे आदम कह दो, चाहे एडम कह दो, चाहे आदिदेव कह दो, चाहे जैनी लोग आदिनाथ कहते हैं वो कह दो। आ तो पहला अक्षर आया ना, है? आया कि नहीं आया? जैसे सभी देवताओं में ऊंचे से ऊंचे देवता 3 माने जाते हैं। कौन? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। तो उनमें पहला अक्षर कौन? आ, उ, मा। 3 को मिला के ये ब्रह्मा का आ, ब्रह्मा, उ, विष्णु, मां, महेश। तो उसमें पहला अक्षर कौन सा आया? आया ना, ब्रह्मा का आया ना। तो ब्रह्मा का नाम पहले क्यों? ब्रह्मा का ज्यादा पावरफुल होता है क्या? हाँ होता है। वो ब्रह्मा नहीं जो मनुष्य गुरुओं ने समझ लिया है 4 मुखों वाला ब्रह्मा, 4 मुखों का संगठन नहीं। वो तो दिशाओं की तरफ देखने वाले हैं, उनकी बुद्धि तो दुनिया में इधर उधर फैली हुई है। ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा थोड़ा ही है। तो ऊंचा ब्रह्मा कौन हुआ? है ऊंचा ब्रह्मा तो वही हुआ जिसका मुख दिशाओं में इधर उधर की दुनिया में नहीं जाता है, ऊपर जाता है। तो ऊपर कौन? हाँ, ऊपर तो वो आत्माओं का लोक, आत्माओं के लोक का जो अधिष्ठाता है वो तो आत्माओं का बाप है। कौन? शिव, सुप्रीम सोल। तो बताया वो सुप्रीम सोल बाप भी कहते हैं क्या कि ये ड्रामा कैसा है? अविनाशी ड्रामा है और अनादि ड्रामा है। इसकी कभी आदि होती है? आदि नहीं होती। तो सुप्रीम सोल बाप भी कहते हैं, और जिसके द्वारा कहते हैं वो मनुष्य सृष्टि का बाप भी है। वो भी ऐसे कहते हैं कि मेरे द्वारा। किसके द्वारा? बड़ा अहंकार आता है। किसके द्वारा? मेरे द्वारा। अरे अहंकार गुरु क्यों कहता है मेरे द्वारा? क्यों कहता है? अरे जिसको देह रही होगी जन्म जन्मांतर, उसको देह अहंकार होगा कि नहीं होगा? उसको देह अहंकार होगा। और जिसको कभी देह धारण ही नहीं की, देह धारण करता है सुप्रीम सोल का हेवनली गॉड फादर, करता है, करता तो है, लेकिन आसक्त है, अटैचमेंट में नहीं है। तो जैसे किया नहीं किया। हाँ, तो बताया कि मेरे द्वारा, ये देह अभिमानी ने कहा या आत्मा अभिमानी जो सदा रहता है सुप्रीम सोल, उसने कहा मेरे द्वारा। हाँ, तो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं वो कहता है मेरे द्वारा मेरे को जान करके। पहले मेरे को जानो। क्या मैं बीच में खखा सा बैठा हुआ हूं क्या? कौन? जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, तो बीच में किसको डालते हैं? प्रॉपर्टी डीलर को, बिचौलिया को डालते हैं कि नहीं डालते? हाँ, जल्दी काम करना हो तो बिचौलिया के पास जाना। तो बताया पहले मेरे को जानो, मेरे पास आओ। है बड़ा नशा चढ़ा हुआ है? पहले मेरे को जान, फिर मेरे द्वारा सृष्टि के आदि माध्यंत को जान जाते हो। क्या ऐसे नहीं तुम सीधे सीधे निराकार, जैसे ब्रह्मा कुमारी कहते हैं क्या?
निराकार शिव है, ज्योति बिंदु है, वो सृष्टि के आदि मध्य अंत को बताता है। वो कैसे बताएगा? कहते हैं हाँ हमारे दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा बताता है। अरे कहाँ है वो? कहते हैं वो तो शरीर छोड़ गया। अरे शरीर छोड़ गया तो काहे के लिए मरो हुआ कि पीछे पड़ रहे? अरे ओ मर नहीं गया, वो इसी दुनिया में अभी भी पार्ट बजाए रहा है। अरे भाई कैसे? सूक्ष्म शरीर से पार्ट बजाए रहा है, जैसे भूत प्रेत होते हैं ना, ऐसे वो भी प्रवेश करके पार्ट बजाए रहा है। काम तो कर रहा है ना, हाँ प्रवेश करके पार्ट बजाए रहा है। तो जो पार्ट बजाए रहा है वो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहा है, बता रहा है। क्या दादा लेखराज ब्रह्मा सूक्ष्म शरीरधारी नहीं बता रहा है ना? तो वो कौन है जिसके लिए मुरली में बोला है सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर शिव ने क्या बोला है कि मैं टेम्परेरी रथ भी लेता हूं और मुकर्रर रथ भी लेता। मुकर्रर माने मैं सदा काल के लिए मुकर्रर है। सृष्टि के आदि में भी मुकर्रर था, पूर्व कल्पों में भी मुकर्रर था, और आगे जो कल्प आएंगे चतुर्युगी आएंगे उनमें भी वो ही तन मुकर्रर होगा। क्या? बाकी वो नहीं मुकर्रर तन कहा जाएगा, उसे नहीं भाग्यशाली रथ कहा जाएगा। जो आज है और कल नहीं रहेगा तो उसे भाग्यशाली कहेंगे? विनाशी हुआ या अविनाशी हुआ? विनाशी हो गया। तो बताया हाँ मेरे द्वारा, किसने कहा? जो मुकर्रर रथधारी है उस आत्मा ने कहा, मनुष्य सृष्टि के बाप ने, कि मेरे को जान करके फिर मेरे द्वारा इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। ऐसे नहीं कि निराकार से तुम सीधा जान जाते हो। जान जाते हो? नहीं, आस्तिक बन जाते हो। आस्तिक किसे कहा जाता है? आस्तिक उसे कहा जाता है जो आस्था रखे। किसके ऊपर आस्था रखे? कहेंगे बिंदी के ऊपर आस्था रखे। निराकार आत्मा को माने। कौन सी आत्मा? आत्माएं तो ढेर है। अरे देव आत्माओं की आत्माएं, ऋषि मुनियों की आत्माएं, राक्षसों की आत्माएं, पशु पक्षियों की आत्माएं, कीड़े मकोड़ों और जाने कितने इंसेक्ट हैं, सबकी आत्माएं हैं कि नहीं है? तो उनके द्वारा नहीं तो किसके द्वारा कैसे पता चलेगा? है भाई आत्मा निराकार है, निराकार आत्माओं का बाप निराकार है, उसके द्वारा। और तो बताओ उनमें से कौन सा? सब तो बिंदु 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 एक जैसे। तो कौन से बाप के द्वारा? कौन से आत्मा का बाप है? जो मुकर्रर रथ के द्वारा संसार में प्रत्यक्ष होता है। तो बताया वो रथ है जिसके ऊपर आस्था रखनी है। आस्था माने विश्वास करना है, निश्चय करना है। अगर उसके ऊपर निश्चय पैदा नहीं किया, अनिश्चय बुद्धि रहे, तो अनिश्चय बुद्धि विनश्यते। विनश्यते का मतलब क्या? शरीर छूट जाएगा? शरीर नहीं छूट जाएगा। जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं उनमें पद बन जाएगा। नीचा पद बनेगा कि ऊंचा बनेगा? नीचा चला जाएगा। अगर ऊंच पद पाना चाहते हो तो क्या करो? पुरुषार्थ करो जल्दी पहचानने का। तो बताया निश्चय बुद्धि बनो। निश्चय बुद्धि विजय थे। किस बात में विजय थे? राजा ही लेने में विजय थे। राजा किसको कहा जाता है? जो युद्ध करके दूसरे राजा को जीत ले, उसकी राजधानी को जीत ले, तो विजयी कहा जाएगा ना। हाँ, तो इसको जानना है किसके ऊपर निश्चय पैदा करना है? बीच वालों के ऊपर कि अंत वालों के ऊपर? कि ऊंचते ऊंच के ऊपर। और ऊंचते ऊंचे इस दुनिया की बात है या ऊपर निराकारी दुनिया की बात है? वहां ऊंचे नीचे होते हैं? हाँ, तो ऊंचे नीचे कोई होते नहीं। इस दुनिया की बात है कि इस दुनिया में जिसके ऊपर आस्था, विश्वास, निश्चय पैदा करना है वो ऊंचते ऊंचे साकार मनुष्य सृष्टि का वो जगत पिता है। सारे जगत का पिता, विश्व का पिता। बाकी शिव बाप कहते हैं मैं विश्व का पिता नहीं बनता हूं।
मैं नहीं बनता हूं जगत का पिता, न विश्व धर्मों का पिता बनता हूं। विश्व पिता होगा तो विश्व धर्मों का भी पिता। विश्व धर्म की आत्मा है, उसे अपना बाप मानेंगी या नहीं मानेंगी? आज नहीं तो कब? कल मानेंगी। हाँ, मानना जरूर। जो बोला है बता दिया ना, पहले से बताया। फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और फादर कब मिले ही नहीं, उसे फादर कैसे कहेंगे? तो निराकार को फादर कहेंगे फिर, जब तक साकार तन के द्वारा संसार में प्रत्यक्ष न हो। हाँ, तो बताया तो मेरे द्वारा सृष्टि के आदि मध्यंत को जान करके फिर तुम आस्तिक बन जाते हो। अगर मेरे द्वारा नहीं जाना है और डायरेक्ट धर्म पिताओं के द्वारा, धर्म पिताओं की तरह इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट की तरह निराकार को याद करते रहे तो उनको नास्तिक कहेंगे कि आस्तिक कहेंगे? क्या कहेंगे? नास्तिक कहेंगे। उनको जैसे किसी के ऊपर आस्था ही, वो अपने को ही बस भगवान मानते हैं। क्या इस दुनिया में वो धर्म पिताएं आते हैं तो जिनके बीच में आते हैं, मान लो 200-100 साल पार्ट बजाते हैं, हर धर्म पिता ने 100 साल के अंदर पार्ट बजाया होगा ना, तो जो भी पार्ट बजाते हैं तो अपने से ऊंचा और किसी को समझते हैं क्या दुनिया में? है? और दुनिया भी उनको ऊंचा मान लेती है कि नहीं मानती? मानती है। तो उनको किसी के ऊपर विश्वास, आस्था, निश्चय नहीं होता है, इसलिए वो सब हैं धर्म पिता हैं नास्तिक। क्या? आस्था न रखने वाले, अनिश्चय बुद्धि विनश्यते। उनका पद क्या हो जाता है? नीचा किया जाता है। नीचा पद होने का मतलब क्या है? जो संसार में सबसे जास्ती सुख भोगता है, कौन भोगता है? अरे विश्व का राज्य हो तो उस विश्व के राज्य में कौन सबसे जास्ती सुख भोगेगा? है कौन? अरे एक अक्षर लिखो। हाँ, राजा भोगेगा कि रानी? राजा भोगेगा। तो वो एक ही हुआ ना, सारे विश्व का राजा। ऐसे ही जो छोटे मोटे राज्य हुए हैं तो उनका राजा। अगर कहें इब्राहिम तो कहां का राजा? सारी दुनिया का राजा नहीं, सारी दुनिया में तो विश्व धर्म आते हैं, विश्व धर्म के फॉलोअर्स आते हैं। 500-700 करोड़ के ऊपर तो राजा नहीं बनता है नहीं। 500-700 करोड़ उसको मानते हैं, इब्राहिम को? नहीं, बिल्कुल नहीं मानते। तो बताया वो सब नास्तिक, छोटे मोटे राजाएं बन जाएंगे लेकिन सारे विश्व के राजा नहीं बन सकते। तो इसके पहले तुम नास्तिक थे। अरे क्या? जैसे धर्म पिता नास्तिक थे हैं, और वो इस दुनिया में बड़े बड़े राजाएं बने तो उनके कंट्रोल में रहने वाले तुम रहे कि नहीं रहे? क्यों रहे? अरे तुमको तो बाप ऊंच विश्व मालिक बना के जाते हैं, तो तुम नीच कैसे अपने को समझने लगे? नीच कैसे बन गए? कार है? हाँ, देवान कैसे आया? अरे नीचे इसलिए बन गए कि तुमने है, हाँ, तुमने उस एक बाप को ये नहीं जाना कि वो एक बाप ही संसार में ऊंचते ऊंच मुकर्रर रथधारी के द्वारा ऊंचते ऊंच पार्ट बजाता है। माने उस मुकर्रर रथधारी को आप समान बना के जाता है। जैसे धर्म पिता निराकार को मानते हैं, सबसे शक्तिशाली सर्वशक्तिवान वो निराकार है, लेकिन वो निराकार किसी साकार के द्वारा बनता है ना।